फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, कास्ट सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग अपने घर में तो बात करते हैं, आपस में बहुत इस पे हॉट डिस्कशन होता है, लेकिन सोसाइटी में इसके बारे में लोग जिक्र करना नहीं चाहते हैं। और ये बोला जाता है कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी की बात आती है। तो कास्ट सिस्टम एक ऐसा चीज़ है जिस पे लोगों के अंदर में ये बात तो है, जहन में ये बात तो बिल्कुल बैठा हुआ है कि कास्ट सिस्टम आखिर है क्या, हम किस कास्ट में को बिलोंग करते हैं और हम अच्छे हैं या नहीं वगैरह वगैरह। इससे कुछ लोगों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, कुछ लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ सकते हैं। इसीलिए इस बात को एनालाइज करना, स्कोप करना ज़रूरी है। आप इसको एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो किसी तरीक़ा के हीन भावना से आप ग्रसित हैं तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। और अनावश्यक रूप से आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं तो ये आपका जो भ्रम है वो भी दिमाग से निकल जाएगा। तो आइए पहले हम भौतिक रूप से एनालाइज करते हैं कि कास्ट क्या होता है। दोस्तों, प्रकृति में जो भी चीज़ भगवान ने हमें दिया है वो एक कास्ट में आता ही आता है, उसके अंदर फर्दर सब कास्ट भी होते हैं। जैसे अगर हम फूल की बात कर रहे हैं, फ्लावर, तो ये एक प्रकृति ने एक हमें प्रजाति दी है, एक जीव की एक प्रजाति है, या इसे आप जाति भी बोल सकते हैं। फूल, उसके अंदर डिफरेंट सब कास्ट हैं। फॉर इंस्टेंस गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, बहुत सारे फूल हैं। अब जो लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं सब कोई इक्वल है, सारे फूल इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल तो होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जो है जो ये बात बोल रहा है कि सारे फूल इक्वल हैं, वो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है किसी पर्टिकुलर फूल को सुपीरियर बताने में एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लावर्स। तो उसकी बात अगर हम मान लेते हैं, वो क्या करेगा, एक गार्डन लेगा और उसमें सिर्फ वही फूल लगाएगा। अब उसके जैसा जो सोच रखते हैं, अगर आप ये सोचते हैं नहीं, अगर आप ये बोलते हैं कास्ट सिस्टम होना चाहिए, इसका मतलब आपके दिमाग में है कि एक बात तो पक्का है कि पर्टिकुलर कास्ट अच्छा है, पर्टिकुलर ख़राब है, हम पर्टिकुलर कास्ट में हैं तो हम इसका एडवोकेसी करेंगे। अगर हम नहीं हैं, अगर उस कास्ट सिस्टम के अनुसार हम बहुत ही नीचे आते हैं, हम बोलेंगे नहीं होना चाहिए। अब जरा आप कास्ट को, सिस्टम को जो सोसाइटी में प्रिवेल करता है, इसको भूल जाइए और जरा आप जाइए उस गार्डन में, आप एक दिन बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा। सारे फूल एक जैसे हैं, इक्वालिटी ऑल अराउंड, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन 3 दिन, हफ्ते 10 दिन के बाद वो गार्डन में आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप जाएंगे कुछ डिस्कवर करने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है ही नहीं। एक ही तरीका का पौधा हर जगह है, उसमें एक ही तरीका का फूल आ रहा है। अगर किसी दूसरे गार्डन में जाएंगे जहाँ डिफरेंट तरीक़ा के फ्लावर्स लगे हुए हैं, गेंदा का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, किसी का खुशबू कुछ और है, किसी का खुशबू कुछ और है, किसी के पौधे का आकार कुछ और है, किसी के पौधे का आकार कुछ और है, तो और उसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर आप डेली जाते हैं, बैठते हैं, तो आपको हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा। अब बोरियत अगर आप साल भर भी बैठें तो ऐसे पार्क में जो हमारे माली भैया हैं, जो अच्छे से उसका देख रेख करते हैं, घास को अच्छा से उन्होंने काट वाट दिया है, तो ऐसे बाग में आप कभी भी बोर नहीं हो सकते हैं। आप देखेंगे कि भाई सब कुछ वेल अरेंज्ड है, लेकिन कितने वैरायटी हैं, कितनी डिफरेंट तरह की खुशबू हमें मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मेंटली बहुत ग्रेटिफिकेशन देगी, मेंटल ग्रेटिफिकेशन आपको काफ़ी मिलेगा। अगर आप किसी समस्या में हैं, कोई परेशानी में हैं, ऐसी जगह पे जाके आप शांति का अनुभव करेंगे, ये समाधान देगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए, अगर हम विडाल कुल की बात करें, विडाल कुल, इसमें क्या क्या आ जाती है, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता, लायन, ये सारे के सारे एक ही जाति के हैं, इनका कास्ट एक है, विडाल कुल बोला जाता है हिंदी में। लेकिन इसमें कितना देखिए डाइवर्सिटी है, इसमें सब कास्ट कितना हो गया। लायन है, वो भी बिल्कुल एक ही कास्ट को बिलोंग करता है। फिर आपका लेपर्ड हो गया, ये सारे, बट इनमें डिफरेंस है। लेपर्ड है वो तो आराम से पेड़ पे चढ़ जाएगा,
अगर उसको खतरा महसूस होगा वो टॉप ऑफ द ट्री पे पहुंच जाएगा। लायन ऐसा नहीं कर सकता है, टाइगर कुछ हद तक कर सकता है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी प्रकृति को आप एनालाइज करिए। हमारा कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको प्रकृति में 100% शर्तिया मिल जाएगा। अगर आप हमारे शरीर की बात करें, शरीर में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम मौजूद है। कंबाइंड टुगेदर आप बोलते हैं ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। अब आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी बोलने लगा कि मैं आपके शरीर के जो ब्लड है, गंदगी को वेस्ट डिस्पोजल का काम ये बहुत ही घटिया है, ये मैं नहीं करूँगा। ब्रेन जो है वो क्यों अपने आप को सुपीरियर समझता है, उसका काम मैं करूँगा। आपका हाथ बोले कि मैं पैर का काम करूँगा, पैर बोले कि मैं कान का काम करूँगा। लाइकवाइज हर लोग बोले कि समानता का अधिकार होना चाहिए, वी ऑल आर इक्वल। एक तरीक़ा से सही भी है। और अगर आप देखें तो समानता तो है ही, समानता कहाँ नहीं है। अगर एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है तो उसको आप एक ही तो बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो ह्यूमन बीइंग है। एक ह्यूमन बीइंग है, उसका एक नाम है, उसका एक आइडेंटिटी है। और ऐसा इसलिए है कि सारा चीज़ एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। अगर कोई एक भी काम करना बंद कर दे, बोले कि किडनी अपना काम नहीं करे, तो आदमी मरेगा। कोई भी हार्ट जो है अपना काम कर, लेकिन इसमें सबसे वाइटल ऑर्गन कौन सा है उसको हम सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे। इन द सेंस, फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एक हाथ कट जाता है तो आप एक हाथ से काम चला सकते हैं और आर्टिफिशियल लिम्ब भी आता है। इवन आपका आधा हाथ कट जाता है तो भी लाइफ सस्टेन होगा, यू कैन लिव। अगर आपका लीवर अगर आप काट दें या सपोज करिए आधा लीवर आपका काम नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो यू कैन लिव। अमिताभ बच्चन है, उसका सिर्फ 25% लीवर काम करता है, स्टिल वो जिंदा भी हैं और अच्छे से अपना काम भी कर रहे हैं। हार्ट में अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो ठीक है, आप बहुत ही डेंजर जोन में हैं, क्योंकि हार्ट पे डिपेंड करता है आपका लाइफ। और अगर थोड़ा सा कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए, इंस्टेंटली आपका डेथ हो जाएगा। और ब्रेन तो जिस लेवल पे इस पे परेशानी इशू आता है, जितना परसेंट आपका ब्रेन जो है काम करना बंद करता है, उतना परसेंट आपका बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन ज़रूर अफेक्ट होगा। तो जो हमारा ब्रेन है और हार्ट है, अगर कोई अंधा आदमी है वो जिंदा रह सकता है। तो जो हमारा इस हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि वैसे तो सारा ईच एंड एवरी ऑर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हमारा जो हार्ट है और ब्रेन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हार्ट और ब्रेन अगर काम कर रहा है, दिल आपका धड़क रहा है 24 घंटा, तभी आपके सारे जो सेल टिश्यूज़ जिंदा हैं, अलाइव हैं। अगर ये ऐसा ही करना बंद कर दे तो आप मर जाएंगे। लाइकवाइज आपका ब्रेन जो है हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, ब्रेन डेड मतलब आदमी गया। तो इसमें हम अपने जो हार्ट है और ब्रेन है इसका विशेष ख्याल रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरे बॉडी का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये तो अब देखिए हमारे बॉडी में भी कुछ चीज़ है, आप हाथ है ये शुद्ध माना जाता है, फिर हमारा चेहरा है ये शुद्ध है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो अशुद्ध है। तो वर्ण व्यवस्था तो यहाँ भी हो गया, यहाँ पे भी कास्ट हो गया, लेकिन कोई किसी से छोटा नहीं है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम एग्जिस्टिंग इन योर बॉडी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज़ जो है उससे ज़्यादा सुपीरियर है, हम काम बता रहे हैं। और दूसरी बात है, सभी इक्वल भी है एक तरीक़ा से, क्योंकि किसी के भी काम ना करने पे हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। उन सब को एनालाइज करने के बाद हमारा हार्ट और ब्रेन जो है ये वाइटल ऑर्गन्स में आ जाता है। इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ हैंड हो गया, इन एब्सेंस ऑफ लिम्स अ पर्सन कैन सर्वाइव। लेकिन अगर हमने हार्ट हमारा अभी स्टॉप हो जाएगा, इंस्टेंट डेथ कॉज हो जाएगा। तो यही ब्रेन के साथ भी है। तो हमने देखा, मैंने आपको विडाल कुल के बारे में बताया, फ्लावर्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया, और खुद आपके ह्यूमन बॉडी जो आप समानता की बात करते हैं, तो आपको ये बात समझना चाहिए यहाँ पूरी तरह से समानता है। यहाँ पे कोई भी अगर आपके कोई सर पे मारेगा तो आप क्या बोलोगे, मत मारो। सर पे मारेगा तो बोलोगे मत मारो, और कोई आपके पैर पे मारेगा तो बोलोगे मोस्ट वेलकम, तोड़ दो मेरा पैर। आप इक्वल रूप से प्रोटेक्ट करोगे सबको। सारे ऑर्गन्स आपको प्रिय हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन मिलकर ही एक ह्यूमन बीइंग बन रहा है।
अब आइए, तो हमने बताया, अब एक गार्डन है, उसमें एक जैसा कोई फ्लावर है, पौधा है, वो बोर कर देगा। कुछ दिन तक आपको जो समानता है वो ठीक लग सकता है, उसके बाद आप बोर होने लगेंगे खुद अपने चॉइस से ही। तो इसलिए हमें नेचर ने वैरायटी दिया। चिड़िया है, कितने तरीका का चिड़िया है और उसमें कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है या फिर किसी को पैरट बहुत अच्छा लगता है, कबूतर है, सारे एग्जिस्टेंस हैं इस नेचर में ही, सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी को हमें नेशनल बर्ड बोलना पड़ता है बिकॉज ओवरऑल फलों का राजा आम हम बोलते हैं। लेकिन क्या हो गया, लीची जो है वो खाने में बहुत बुरा है। हर चीज़ का, जो भी सीजनल फ्रूट्स है, अपने आप में उसमें विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, सारे चीज़ आपको मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर उस सीज़न में उसकी ज़रूरत है आपको, इसलिए प्रकृति दे रही है। तो ये देखिए, ये विभाग जो है प्रकृति ने कर दिया, ये हमने नहीं किया, ये प्रकृति ने किया। अब हम मनुष्य की बात करते हैं। अपने चारों तरफ डिफरेंट कंट्रीज़ में देखिए, ह्यूमन रेस, हमारा जो इथनिसिटी है, अब हम जैसे इंडियन लोग हैं, हमारा पर्टिकुलर एक हाइट है, हमारा एवरेज हाइट क्या होगा, वेट क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एक चाइनीज़ से। एशिया के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, एशिया में इतना विविधता आपको मिल जाएगा। एक चाइनीज़ है, एक इंडियन है, एक जापानीज़ है, इन सब में डिफरेंस है। और हमारे खुद कंट्री के अंदर देखिए, अगर आप एक कश्मीर के बंदे को उठा लें और एक साउथ में तमिलनाडु के बंदे को उठा लें, दोनों में ज़मीन आसमान का आपको डिफरेंस नज़र आएगा। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इससे डाइवर्सिटी को कोई ना कहेगा तो ये पृथ्वी तो नहीं हो सकता है। अगर आपको डाइवर्सिटी से, हमारी 5 उंगलियां हैं, ये पांचों का जो हाइट है डिफरेंट है, आकार डिफरेंट है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। नो, सबका अगर किसी चीज़ को हमें पकड़ना है तो ये ऐसा होना चाहिए। ये हमारा जो बनता है, ये आकार बन रहा है, किसी चीज़ को आप ग्रैब करना चाहते हैं तो ज़रूरी है इस तरीका का ही होना चाहिए। सारा फिंगर्स अगर इक्वल हो जाए तो वो आदमी का तो हथेली नहीं होगा, जानवर का भी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, जो हमारा ये पाम है, इसका पर्पस डिफिट हो जाएगा अगर सारा उंगली का हाइट सेम होगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब कोई मूर्ख इंसान बोलेगा ये अंगूठा अपने आप को बाकी लोगों से अलग भी रखता है, ये अलग से है और अपने आप को सुपीरियर समझता है, इसको काट के अलग कर दो, ये बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, इसको हटाओ इधर से। ये फिर कोई बोल सकता है ये जो कानी उंगली है ये काफ़ी छोटी है, पता नहीं इसका क्या काम है, काम करती भी है कि नहीं, इसको हटा दो, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। वो कितना मूर्ख इंसान होगा। वो अपनी मूर्खता। और देखिए, साइंटिस्ट ने ये पता किया कि लायन जो है उसका हाइट थोड़ा बड़ा होता है और टाइगर जो है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा उसमें होता है, मसल उसमें ज़्यादा होता है। तो इन दोनों को अगर हम ब्रीडिंग कराते हैं, लायनस और टाइगर को, तो जो इन लोग का जो बच्चा होगा वो उसमें लायन का आकार होगा और टाइगर का जो है, टाइगरस का वो स्ट्रेंथ होगा। लायनस का या फिर बोलिए जो आकार होगा और टाइगर का स्ट्रेंथ होगा। ऐसा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ऐसा साइंटिस्ट ने कराया, जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा लाइजर। लायन और टाइगर से था, ये क्रॉस ब्रीडिंग था, लाइजर हुआ। वो लाइजर में दिक्कत ये है कि वो लंबा था और थोड़ा सा उसमें टाइगर के जितना मसल भी था, लेकिन वो जेनेटिकल सक्सेसफुल नहीं हुआ। जेनेटिकल रूप से वो कुछ ही दिनों में मर गया, उसे कोई बीमारी लग गई और उसका जो पूरे जो शरीर का जो मांस है उसका लिम्स पे वो संभाल नहीं पा रहा था, वो कमज़ोर था उसका। तो ऐसा बहुत प्रयोग किया गया, वो सारा अनसक्सेसफुल हुआ, एलिमिनेट कर दिया नेचर ने उसे। अगर नेचर को लगता है कि ऐसा कोई प्रजाति होना चाहिए था तो वो खुद ही दे देती। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, या होना सही बात नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। अब इसके आध्यात्मिक पहलू पे विचार करते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने मनुष्यों को 4 वर्ण में बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम दिया गया वेदों को पढ़ना, वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी ये लिटरेचर हैं, स्पिरिचुअल
जो भी बुक्स हैं इनको पढ़ना और इनका जो ज्ञान है उसको समाज में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसेमिनेट करना और देखना कि इस वेदों के अनुरूप ही समाज जो है चल रहा है। राजा जो क्षत्रिय राजा है उसको सजेस्ट करना अगर इसका कहीं उल्लंघन हो रहा है। 16 ब्राह्मणों को यही ड्यूटी असाइन किया गया। क्षत्रिय जो हो गए, क्षत्रिय को बोला गया कि आप जो है आपका सिर्फ एक ही ड्यूटी है, प्रोटेक्ट योर प्रजा। आप जो भी आपके राज्य की सीमा पे कोई खतरा नहीं आए, कोई भी विदेशी आक्रमण करके उसको ना कर सके और आपके राज्य के अंदर भी हर तरीक़ा से शांति हो, सबको न्याय मिले, बिजनेस फ्लरिश करे, सारे लोग सुख से रहें। ऐसा जो इसको रिस्टोर करेगा वो क्षत्रिय में आ जाएगा। वो राजा हो जाएगा, वो सैनिक हो सकता है, सेनापति हो सकता है, कोई भी होगा जो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। वैश्य चूँकि बिजनेस बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा समझ लीजिए भारत में कुछ फ्रूट्स होते हैं जो एक जगह पे वो दूसरे जगह नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास सप्लाई चेन है, तो एक चीज़ को दूसरे जगह भेजा जा रहा है, आयात निर्यात विद इन द कंट्री हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को डिफरेंट वैरायटी की चीज़ खाने के लिए डिफरेंट फल उपलब्ध हैं, लाइकवाइज पहनने के लिए बहुत चीज़। तो व्यापार जो है वो बहुत इसेंशियल है समाज के ग्रोथ के लिए। व्यापार पे ही समाज कितना आगे बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रेड कैसा हो रहा है। और बाकी रेस्ट और जितने भी चीज़ हो गए, ये तीन मेजर चीज़ हैं। आपको बिल्कुल किसी भी राज्य में आप रहते हैं आपको सिक्योर्ड फील करना चाहिए कि नहीं यहाँ पे मेरे को कुछ होगा नहीं। अगर यहाँ पे एक न्याय व्यवस्था है, एक राजा है जो न्याय प्रिय है, या आजकल के ज़माना में जुडिशरी है, ये होना ही चाहिए। दूसरा बात क्या है कि फिर आपको क्या कहते हैं ट्रेड वहाँ पे फ्लरिश होना चाहिए। कुछ ज्ञान आप लेना चाहते हैं, किसी तरीक़ा का भी ज्ञान, उसे देने वाला समर्थ होना चाहिए। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या जो भी आचार्य हो गए, अच्छे टीचर, ये आप बोल सकते हैं। ये तीन चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी काम हुआ उसको, और जो मनुष्य इसके लिए चुने गए उनको शूद्र वर्ण में डाला गया। बस ये काम के हिसाब से। अगर कोई ब्राह्मण है और वो सपोज़ करिए मांस खाता है, शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है और भी उल्टा सीधा काम कर रहा है, एक जनेऊ पहने हुए है, नो ही इज़ नॉट अ ब्राह्मण, वो कभी भी ब्राह्मण नहीं है। उस कुल में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण हो गया। एक क्षत्रिय है, क्षात्र धर्म का मतलब क्या होता है? क्षत्रियों में निडरता, वो किसी से डरेगा नहीं। शरीर को 1000 टुकड़ों में काट दो फिर भी मैं डरूंगा नहीं आपसे, ये भावना क्षत्रियों के अंदर भरी होती है। तो एक क्षत्रिय है तो उसको निडर होना चाहिए। अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी हमारे आश्रित जन हैं उनको संरक्षण देने के लिए हमेशा उसे इस बात से इनकार नहीं होना चाहिए हम अपने शरीर के 1000 टुकड़े भी करा दें। इस तरीक़ा की भावना है तो क्षत्रिय है। अगर कोई डरपोक आदमी है, अगर एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है लेकिन वो डरपोक है, रिस्क लेने में घबराता है, छोटी छोटी बातों में उसका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, तो वो क्षत्रिय नहीं है। लाइकवाइज एक बंदा है जो वैश्य कुल में पैदा लेता है लेकिन उसको ट्रेड करने नहीं आता है, ना वो नई चीज़ों को ला पा रहा है, ना एग्जिस्टिंग चीज़ों को सही आदमी तक पहुंचा पा रहा है, या अगर करता है तो धूर्त है, कनिंग है, चोरी चमारी ये सब करता है, दूसरों को ठगना, ऐसा करके अनैतिक काम करता है, तो वो एक वैश्य का धर्म नहीं निभा रहा है। रेस्ट अदर और भी है, आप शूद्र में जितना भी रेस्ट ऑफ द बिजनेस हो गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कृष्ण भगवान ने बोला मैंने इन 4 वर्णों की रचना की और चारों का कर्म भी बता दिया कि क्या क्या करना है। अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए निष्काम भाव से ब्राह्मण क्या करेगा? यज्ञ करेगा, पठन पाठन करेगा, समाज में नॉलेज को डिसेमिनेट करेगा। दिस इज़ द प्राइमरी टास्क ऑफ ब्राह्मण। क्षत्रिय क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा अपने प्रजा को, देखेगा किसी पे कोई किसी तरीका का खतरा ना हो, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी हो उसका जो बॉर्डर है वो सिक्योर होना चाहिए। क्षत्रिय। वैश्य ट्रेडिंग, रेस्ट अदर वर्क जो भी है वो आ जाएगा शूद्र में। तो ये हमारा भगवान ने कर्मों के हिसाब से बनाया। और अगर हम किसी चीज़ को सिलेक्शन करने में हमसे मुश्किल हो सकता है, भगवान जानते हैं,
भगवान जानते हैं पर्टिकुलर बंदे को कहाँ पे रखना है, इसलिए वो पर्टिकुलर कुल में वो जन्म ले। उसमें देखिएगा वो तेज या फिर वो कहिए कि वो काम करने की एबिलिटी उसमें बहुत अच्छा से, अगर प्योरिटी मेंटेन है तो बहुत ही तगड़ा होगा। गुजरात में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करते हैं, उनका माइंडसेट जो है बिजनेस माइंडेड है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे लोग जो है वो बिजनेस की बात करते हैं। काफ़ी कम उम्र में 13 साल 14 साल 15 साल 20 साल का बच्चा एक बड़ा बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन गया। वो ऐसे बात करेगा जैसे कि कितने दिन से इसे बिजनेस का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पे जब कोई पैदा लेता है तो जॉब का कोई बात ही नहीं कर। वहाँ पे शायद ही वहाँ का कोई बंदा आर्मी में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है डिफेंड करने के लिए आर्मी एयरफोर्स ऐसा कुछ होंगे बहुत कम, क्योंकि उसके लिए जो चाहिए गट्स चाहिए कि भाई दुश्मन के आंखों में आंख देख के मैं तुम्हारा, अगर मेरे मातृभूमि पे खतरा आया तो भाई मैं तुम्हारा किडनी जो है तुम्हारे निकाल के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ये जो जिगर होना चाहिए ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन अदर वो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए कहीं विदेश में जाके उन्होंने अंपायर खड़ा किया हुआ है, मोस्ट सक्सेसफुल इंडियंस हैं। राजस्थानी लोग हो गए, ये गोरखा लोग हो गए। गोरखा जो है दे आर वेरी ब्रेव पर्सन। पर्सनली मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। जो गोरखा लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, हमें उनमें इतना साहस होता है। अंग्रेज जो है गोरखा रेजिमेंट अंग्रेज़ों ने बनाया था और हमेशा कहीं भी भेजा वो लोग वो फतेह करके आते थे। हारना उनको नहीं पता है कैसे, या तो तुम मुझे मारो अदरवाइज आई विल किल यू। ये तो ये डिफरेंट देखिए डिफरेंट उन लोग हमेशा, उन लोग का बच्चा ही ऐसे बात करेगा जैसे कि डर इसके अंदर है ही नहीं। डर छोड़ के उसके पास सब कुछ है। तो भगवान जानते हैं किसको कहाँ भेजना है, और भगवान ने बोला तुम अपने स्वाभाविक, जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपके सारे समस्याओं का समाधान है। कास्ट सिस्टम डिबंक्ड। अपने स्वाभाविक कर्मों को, सारा कर्म मैंने बताया, करते हुए और मुझ वासुदेव में ध्यान लगा के लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब एक जो शूद्र है वो अपना जो काम भगवान ने असाइन किया है उसको निष्काम भाव से करते हुए भगवान वासुदेव को की पूजा करते हुए वो परम गति को प्राप्त होगा। द सेम इज एप्लीकेबल ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये क्या है, वैश्य। इन तीनों पे भी यही एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या परेशानी है, ये एक भगवान ने एक बनाया, और जो भगवान ने गीता में कभी नहीं कहा है, ये गीता में तो ये नहीं बोला कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ऐसा तो उन्होंने नहीं। उन्होंने सिर्फ काम के बारे में बताया है। जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कर्म। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको लायन और टाइगर के ब्रीडिंग का, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल दिया, लाइजर वो कमज़ोर था, उसमें बहुत सारा बीमारियों को एक्वायर करने का ऐसा अंदेशा बना हुआ था। वैसे ही अगर कोई मनुष्य है, अगर इस तरीक़ा से ब्रीडिंग होता है तो उनको, अगर सपोज करिए कोई ब्राह्मण है कोई शूद्र है, उन दोनों का मेटिंग होता है, ब्रीडिंग, और जो बच्चा होता है, हो सकता है आप चमत्कृत हो जाएंगे, अरे ये तो ऐसा है वैसा है। लेकिन ओवर द जनरेशन जैसे जैसे जाएगा वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो जो दो डिफरेंट कास्ट से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वर्ण संकर बोला जाता है। वर्ण संकर अपने पूरे कुल को, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गीता में लिखा हुआ है और हमारा पूरा स्पिरिचुअल लिटरेचर इस बात को मानता है। वर्ण संकर अपने पूरे कुल को नरक में ले जाने के लिए ही पैदा होता है। यहाँ पे ये बात मुझे ऐसा लगता है भगवान ने इसलिए कहा होगा कि कास्ट सिस्टम कितना ज़रूर। और इवन देखिए अगर कोई गोत्र हमारे में, अगर कोई सपोज करिए अगर कोई ब्राह्मण है, कोई पराशर गोत्र का है और शादी ब्याह भी होगा, तो अगर पराशर है और कोई दूसरा जिसको जानता भी नहीं है, अगर वो भी पराशर गोत्र का है तो वो भाई बहन हो जाएगा। उन दोनों में शादी नहीं हो सकती है। गोत्र भी डिफरेंट होना चाहिए, ये अनदर एस्पेक्ट है। इतना हमारे ऋषि मुनि जो हैं और इतने ज़्यादा साइंटिफिक थे, उन्होंने ऐसा किया। इसमें कहीं भी छोटा ये है, ये नीचा है। ब्राह्मण के लोग रिस्पेक्ट देते थे, ब्राह्मण देवता बोलते थे, क्योंकि
उनका काम था सिर्फ समाज का उपकार करना, समाज गलत डायरेक्शन में ना जाए ये देखना, एक हेल्दी समाज बना रहे। वो क्या करते थे बेचारे, कंदमूल फल खा के रहते थे, छोटा सा 5 घर से भिक्षा मिलता था वो लेते थे, या राजा ने कुछ दे दिया। कोई भी अनैतिक रूप से धनोपार्जन करना नहीं, हमेशा अपने समय को सदुपयोग करना, ईश्वर का भजन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और जो भी नॉलेज एक्वायर किया है उसे समाज में निस्वार्थ रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यही ब्राह्मण का काम होता था। तो इतना सेल्फलेस सर्विस जो सोसाइटी को देते थे तो उनको लोग इज्जत करते थे, आदर देते थे, ब्राह्मण देव बोलते थे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था क्या, अभी भी है। रीज़न क्या है, वो राजा जो है जो भी डिसीजन लेता था टफ से टफ, अगर कोई उसका अपना पुत्र ही है और जो भी उसके खिलाफ अगर एक्विजिशन है वो प्रूफ हो जाता है, एलिगेशन जो है वो ट्रू है, तो वो उसको भी फांसी दे देता था, अगर कोई सही राजा जैसा भगवान ने वर्णन किया है। तो उसके जो डिसीजंस है काफ़ी टफ। अगर कोई शत्रु आक्रमण करता है, राजा लड़ने जाता था अपने सेना के साथ, उसमें वो घायल होता था, बहुत बार मृत्यु के जैसा प्रॉब्लम सामने आ जाता था, तो वो सुप्रीम फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस देने के लिए हमेशा तैयार रहता था और पूरे होल सोसाइटी को एक शेल्टर देता था, प्रजा को अपने, तो उसको ईश्वर का प्रतिनिधि बोला गया। ये फंडा है, ये बस एक कहिए रिस्पेक्ट है, एक रिस्पेक्ट। और कौन देता था, समाज के लोग ही देते थे। ब्राह्मण जो है भूखा बस इसी चीज़ का था, उसे रिस्पेक्ट मिलता था, थोड़ा अपना जो उपार्जन करता था और बेचारा समाज का निस्वार्थ रूप से सेवा करता था, ये ब्राह्मण का काम था। अभी क्या है, अब जो लोग समानता की बात कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, कलयुग में क्या होने वाला है ये भविष्य पुराण में बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अभी आप देख भी रहे होंगे, कास्ट सिस्टम, एबॉलिश कास्ट सिस्टम, हटाओ इसको, ठीक है। धीरे धीरे बहुत लोग चाह रहे हैं इसके साइंटिफिक नॉलेज का, जिसे पता है इसके क्या रिपरकशन होगा, जिन लोगों को पता। अभी देखिए हमारा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो इतना बेचारा है, एक छोटा सा कोरोना आ गया, हाथ खड़े कर दिए, खुद डॉक्टर लोग मर रहा है, दूसरों को क्या बचाएगा, कुछ नहीं हम कर रहे हैं, वैक्सीन आएगा, आ चुका है, ये है, लाखों करोड़ों, कोई ये सब बेचारे हैं। बस कहिए जो वैद्य हकीम जो पहले थे वो ज़्यादा बेटर होते थे। एनीवे, तो जो इसका रिपरकशन जानता है वो लोग चाह रहे हैं इसको बचाएं, इसको मेंटेन रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट है या लोग इसको अगेंस्ट में समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए, अगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अब जैसे आप बात करें व्यास जी की, वेद व्यास की, तो पराशर ऋषि थे और क्या नाम थे, सत्यवती, उनके पुत्र थे वेद व्यास, और दोनों का वो हुए कैसे, नियोग पद्धति से। उस समय भी जब पराशर का जन्म हो गया, वेद व्यास का जब जन्म हो गया, उस समय भी सत्यवती अक्षत योनि थी। दोनों के बीच में कोई फिजिकल वो लोग नहीं हुए, फिर भी उस समय ऐसा हुआ। तो इतने बड़े वेद व्यास ऋषि हैं, वाल्मीकि को देख लीजिए, विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे लेकिन वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या किया और फिर वो ब्राह्मण बन गए। तपस्या करके ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारा सारा क्षत्रिय का कर्म तुमने, क्षत्रिय का जो भी संस्कार था उसको तुमने तपस्या में जला के शुद्ध ब्राह्मण का संस्कार एक्वायर कर लिया है, नाउ यू आर अ ब्राह्मण। तो एक्सेप्शंस है, अगर कोई चाहता है तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, लेकिन ये कलयुग में कौन इतना करेगा। यहाँ पे तो लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है कास्ट सिस्टम का हमारा डिटेल में मैंने आपको बताया, इसमें किसी को नीचा नहीं समझा जाता है, किसी को नहीं। ये हमारा फाउंडेशन ही इस चीज़ पे रखा गया है कि वी ऑल आर इक्वल, बट हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वल तो हैं, लेकिन जैसे मैंने हार्ट बताया आपको, ब्रेन बताया, इन दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज जो राजा होता है और ब्राह्मण होता है, ये समाज का जो सर है उसका मुकुट होता है। इन दोनों, अगर ये दोनों प्रोटेक्टेड है किसी भी समाज में, उसका पतन कभी नहीं हो सकता है। ये दोनों जहाँ पे रुष्ट है या पतित है तो समाज भी पतन में चला जाएगा। ना कोई सिखाने वाला है, ना कोई प्रोटेक्शन देने वाला है। तो
आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपके मन में किसी तरीका का कोई शंका समाधान है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो कास्ट सिस्टम में अगर किसी के मन में इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स इस वीडियो को देखने के बाद वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, और कोई अनावश्यक रूप से अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है वो भी इस भावना को निकाल के बाहर फेंक देगा। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।